सो आइए उसे सुनने के लिए मुतवज्जो हो। यशाया नबी का सहीफा उसका 61वां बाब 61 चैप्टर और उसकी मरकजी आयत, यूं तो पहली आयत ही से बड़ा खासुल खास एक तसलसल मुसलसल शुरू हो जाता है, लेकिन उस सारे तसलसल का विजन रोया तीसरी आयत में सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं। सुनिए, गौर से सुनिए कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले, सुनिए सुनिए, बहुत खासुल खास बयान आ रहा है रूल कुछ की तहरीक के साथ। सयून के गमज़दों से शुरू होता है और आज तक बल्कि जमीन की इंतहा तक के गमज़दों के लिए यह बात हो रही है। राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिल्लत बख्शो। हालेलुया, ये बख्शिश है, कोई कीमत नहीं, कोई तरद्दुद नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई सयून या आपसे मांगी हुई कुर्बानी नहीं, बख्शू, ये बख्शिश है। आमीन। ताकि रिजल्ट, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाए। सब कुछ खुदावंद ही तो कर रहा है, इसलिए खुदावंद ही के लगाए हुए कहलाए कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। आमीन आमीन। यशाया नबी अंबियाए अकबर में से एक बड़ा नबी माना जाता है, और फिर ऐसा नबी जिसको बिलखसूस अंजीली मुबश्शिर होने का
आजाज मिला। क्यों? और कौन अंजीली मुबश्शिर हो सकता है? अंजील हकीकतन एक शख्सियत का मुकाशफा है। और वो ज़ात अक़दस, मालूद मुक़द्दस, हयात अक़दस, गैर फानी नादीदा वाहिद व बरहक, असली बादशाह, हाकिम कुल, आलम कुल, हिकमत कुल, जो तमाम इलाही कुव्वतों का मजमुआ, जो तमाम इलाही खूबियों का मजमुआ, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ लिविंग गॉड, जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन। जब यीशु के जलाल की बात हो तो हाथ कच्छा चो बाहर निकल आने चाहिए ने। वैसे भी इतने केड़ी ठंड है कि कच्छा च हाथ दे के बह रही है। तालियां हैं ही उसी के लिए हैं। ऐ उम्मतो, तालियां बजाओ। ऐ उम्मतो, जिन्हें बनाइया ने ओदे ही वास्ते ने तालियां। एवं और ने खोलिया ने जैसा दे दिया ने। तालियां उसी के लिए है। तालियां सिताइश का एक दूसरा अंदाज है, वर्शिप का, प्रस्तिश का। आमीन। जहां प्रस्तिश के लिए और लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, हालेलुया, युखरस्तीन, ज़मर, तो वहां लफ्ज ज़मर जिसका मतलब है अपने बदन के अज़ाओं के साथ उनको इन्वॉल्व करके तालियां बजाकर, हाथ उठाकर खुदावंद की प्रस्तिश करना। आमीन। क्योंकि सयून से काम शुरू होता है और जमीन की इंतहा तक के लिए ये वसी सतह पर रूहों की निजात के लिए खुशखबरी है। इसलिए ये साया अंजीली मुबश्शिर इसलिए कहलाया। वाहिद ये साया है वो पुराने ऐदनामा के नबियों में से। सब पर हिस्सा बे हिस्सा कुछ ना कुछ खुलता रहा, लेकिन ये साया नबी वो है जिस पर यीशु मसीह की जात के बारे में अल्फा से ओमेगा तक, इब्तिदा से इंतहा तक मसीह की पैदाइश से सारे मौजज़ात, खिदमत और मसलूबियत, दफन होना, जी उठना, आसमानों पर जाना और फिर दोबारा आना और अपने लोगों को लेने के लिए सारा कुछ ये साया नबी पर ये खुल चुका था। इसीलिए ये साया नबी को अंजीली मुबश्शिर कहते हैं। और अंजीली मुबश्शिर वही होता है जो सारा का सारा यीशु बयान करने वाला हो, जो पूरा का पूरा यीशु पेश करने वाला हो।
क्योंकि अंजील किसी किताब का नाम नहीं, किसी किताबचे का नाम नहीं, बल्कि अंजील इलाही शख्सियत का नाम है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए ये मामला भी हल हो जाता है। अंजील को ना बदला जा सकता है, अंजील को ना तब्दील किया जा सकता है, अंजील ना बदलती है, अंजील को ना फाड़ा जा सकता है, बल्कि अंजील ज़ाते अक़दस यीशु मसीह की शख्सियत है जो मसलूब हुआ, दफन हुआ और कब्र के अंदर रखा गया। और वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन फिर बोलता हुआ भी सुनाई दे रहा है और आंखों को दिखाई भी दे रहा है। वही यीशु जो अंजील लिहाजा उस ज़ाते अक़दस पर लिखी जाने वाली किताबों को एजाज हासिल हुआ अंजील मुकद्दस। पर अंजील मुकद्दस का तकद्दस जीसस क्राइस्ट है। आमीन। यीशु मसीह है। वो खुशखबरी ही नहीं जिसमें ज़ाते अक़दस यीशु मसीह का मुकाशफा और गवाही ना हो, वो अंजील नहीं। अंजील ये तब्दील नहीं होने वाली, बल्कि लिखा है कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। ही सेम टुडे यस्टरडे एंड फॉरएवर। वो कभी तब्दील होने वाला नहीं, बल्कि वो ईमान लाने वालों को तब्दील कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और तब्दीली क्या है? एक आसी पापी गुनाहगार और जमीनी को वो आसमानी बना देता है, आसमानी शहरी बना देता है। हालेलुया, प्रेज। सो यशाया अंजीली मुबश्शिर और नाम के मायनी यहोवा निजात है। आमीन, हालेलुया। इसी हकीकत का नाम अंजील है, खुशखबरी है, जिसके अंदर पैगाम निजात है। आमीन। बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून निजात है। खुदा के दिल का पैगाम निजात है। रसूलों की गवाही का काम निजात है। हालेलुया, निजात तमाम मौजज़ात से हटकर ऐसा मौजज़ा है इंसानी जिंदगी में। जितने भी मौजज़े उसकी जिंदगी में हो जाए, याद रखें कोई मौजज़ा भी किसी जमीनी को आसमानी नहीं बना सकता, लेकिन निजात का जलाली और शख्सी तजर्बे का मौजज़ा फिल फौर एक जमीनी को आसमानी बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे दी आवाज नहीं। हालेलुया। इसलिए ये नबूवत जिसका मतलब
आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो मंजरे आम पर सयून के गमज़दों से लेकर जमीन की इंतहा तक के लिए आएगी। वक्त नहीं है मेरे पास इतना, मैं सिर्फ इसी एक आयत ही पर रहना चाहता हूं। इसी में बहुत कुछ वुसअत में है, वगरना पहली आयत से शुरू कर लूं तो बड़ा कुछ है, लेकिन ये नबूवत है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया ताकि हलीमों को, गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। खुदावंद, गिनी जाओ, खुदावंद एक की रूह दो मुझ पर है। कौन है ये? यीशु मसीह। वाहिद खुदा में खुदाओं की कसरत, सयून के गमज़दों की फिक्र से लेकर आप में से हर एक एक के लिए वाहिद खुदा में खुदाओं की कसरत काम कर रही है। खुदामंद खुदा, हाँ, खुदामंद खुदा की रूह मुझ पर है। खुदाए सालूस, पूरा का पूरा खुदा, अरे भाई आपके लिए बेदार है। इहदे नालों वध केड़ी खुशखबरी है? किसी जादूगर से, दो नंबरी सियाने से या किसी भी धमकाने वाले से डरना नहीं है, क्योंकि कोई डराने धमकाने वाला, उसकी औकात मालूम करो, उनमें से कोई भी खुदा नहीं है। और आपके हक में, आपके लिए, आपकी निजात, आपकी भलाई के लिए खुदा सालूस वाहिद खुदा में खुदाओं की कसरत, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। और ये पूरा का पूरा खुदा आपके हक में बेदार है और काम कर रहा है। वो हालेलुया। हम कभी भी तीन खुदाओं के मानने वाले नहीं, क्योंकि एक ज़रब एक जवाब क्या होता है? एक। लेकिन गुमराह करने वाले कहते हैं एक जमा एक बराबर तीन। हम इसको नहीं मानते हैं। खुदा सालूस एक ज़रब एक इक्वल टू वन। वाहिद खुदा जिसमें खुदाओं की कसरत, वाह वाह, आपके लिए वंडरफुल। आप में से हर एक एक के लिए बी ब्रेव, चीयर अप, दिलेर हो, खुश हो कि आपकी फिक्र रखने वाला, आपके लिए सोचो विचार करने वाला खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। हालेलुया। जब हम इसकी तकमील को मंजर आम पर देखते हैं ना, तो लूका की अंजील, बड़ी पते की बात है ये। लूका की अंजील उसका चौथा बाब, जब यीशु मसीह ज़ाते अक़दस मंजर आम पर आए तो
आजमाइशों में से गुजरने के बाद रूह की कुव्वत से भरे हुए गलील को लौटे और गिरदो नवा में शोहरत फैल गई और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। और जब वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई, तो वहां के इबादत खाना में दस्तूर के मुआफिक लिखा है कि वो पढ़ने के लिए जब इबादत खाना में खड़ा हुआ तो यही यशायाह नबी का सहीफा उसको दिया गया। सिर्फ उसे दिया गया, काट के नहीं दिया गया, सहीफा पकड़ाया गया और उसने खुद यशायाह 61वां बाब खोला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पढ़ने के बाद उसने कहा, आज ये नविश्ता 21वीं आयत में, आज ये नविश्ता उनसे कहने लगा, आज ये तुम्हारे, वाह गौर करें, तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आज तक जिन्हें भी पढ़ाई वाले आए सन, किसी ने इंज नहीं सी किया पढ़ के कि अज है तुहाडे सामने पूरा होया है, लेकिन जिन्हों कहना चाहिए सी उन्होंने तो कहना ही चाहिए सी। उसने इसको पढ़ने के बाद पकड़ा दिया और सामने खड़ा होके कह रहा है, सारी भीड़ के सामने, सारी जुमायत के सामने, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने। सामने कौन सी? सामने बोल दे नहीं, सामने कौन सी? यीशु। खुदा की जात का नक्श यीशु खड़ा है, कह रहा आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने, हालेलुया, पूरा हुआ, हालेलुया। यीशु मसीह तमाम नविश्तों की तकमील है। यीशु मसीह तमाम शरीयत और शरीयत के अंदर जितनी कुर्बानियां और जो कुछ लिखा है उसकी तकमील है। वो नविश्तों की तकमील, वो नबूवतों की तकमील, वो सहीफों की तकमील, वो शरीयत की तकमील। उसने कहा था, मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि, वाह वाह वाह, कोई जमिया ही नहीं ना हो सकता सी जोड़ा शरीयत नू पूरा कर सके। शरीयत ने फसाया ही सी सारियां नू, सारे ही फस गए सन। शरीयत हकीकतन इसलिए थी कि इंसान का गुरूर ते ओदी आकड़ पन्ने ते खुदा दी जड़ी शरीयत डिमांड है ओदे ते पूरा उतर के वहा ते फिर तू काबिल कबूल है। लेकिन कोई शरीयत पर पूरा उतरने वाला नहीं निकला। शरीयत कहती है आंख के बदले हू बहू आंख, दांत के बदले हू बहू दांत, नकली नहीं। और इंसान के बदले शरीयत ने क्या कहा? इंसान के बदले जानवर इत्थे आके खलो गया हो, इत्थे आके खलोता है, क्योंकि उसके आने से पहले लखूखा अरबों खरबों जानवर दे दिए गए, पर मामला हल नहीं हो रहा था। खुदा ने कभी भी किसी एक कुर्बानी पर यह नहीं कहा था कि बस अब गुनाह की कुर्बानी
देने की और जरूरत नहीं है, बस अब पूरी हो गई। सिर्फ एक है जो अफजल जान की कुर्बानी, रूहानी कुर्बानी, गैर फानी कुर्बानी, खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी और खुदा के इलाही पाकीज़गी के मयार पर उतरने वाली कुर्बानी यीशु मसीह कुर्बानी है, वो आया है। हाँ, बड़े जानवर दिए गए भाई, किसी ने आके दसिया नहीं, कुर्बान करने वाले के मामला हो गया हल। जड़ी कही हो कही इको ही कुर्बानी है, जड़ी कुर्बान होने दे बाद एक तो कुर्बानी ली दुआवां की जरूरत नहीं, ओ कुर्बानी आप ही दुआवां कर दिए, ऐ बाप इनको ऐ बाप इनको मुआफ कर, यही कुर्बानी है सिर्फ। आमीन। इको ही कुर्बानी है, बाकी सारियां खरीद के दितियां जांदियां ने, पर एक ऐसी कुर्बानी है जो खरीदी नहीं जाती बल्कि गुनाहों के हाथों बिके हुओं को खरीद लेती है, एंड दैट इज जीसस। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो उसी एक कुर्बानी ने आकर बताया, जाओ सारी खलक के सामने अंजील सुनाओ, खुशखबरी पहुंचाओ कि तुम्हारे गुनाहों के लिए जो मैंने अपनी जान का कफारा दिया वो काबिल कबूल हो गया। वापिस आके दस रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो वो नविश्तों की तकमील, नबूवतों की तकमील, तमाम पेशन गोइयों की तकमील कौन बोले? अरे भाई कौन है? कौन है? यीशु, यीशु मसीह। हालेलुया। वो तकमील, इसीलिए उसने कहा आज ये नविश्ता, ऐसी बात तो कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन वो जो कह रहा है उसकी ना मानना भी कुफ्र है, क्योंकि वो है सारे नविश्तों की तकमील। हालेलुया। लिहाजा यीशु मसीह की मसशुदा खिदमत आप पूरी तरह सुन रहे हैं। ਇਹਦੇ बाद ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़े काम होने जे बड़े बड़े, लेकिन कलाम ना नहीं होने ना, कलाम सुनोगे तो। यीशु मसीह की मसशुदा खिदमत में ये खिदमतें शामिल थी और शामिल हैं स्टिल। वो मुसीबत ज़दों को खुशखबरी सुनाता है। हालेलुया। मुसीबत ज़दा दी और शामत नहीं ले आंदा कि उन्हें मुसीबत ज़दा है ते फस गया ते होर दी शामत ले आओ, ऐ कोई खुशखबरी है? चलो एक मुसीबत से फंसी गया ते उन्होंने ए नहीं होर फसाओ, उन्होंने सगों कटो, मेरे यीशु दा काम कटना छुटाना, फसाना नहीं है, फसाना नहीं। आमीन। उसकी मसशुदा खिदमत, मुसीबत ज़दों को खुशखबरी सुनाना, रूहानी और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह बीमारों को शिफा देना। आमीन। एक मंजी ते लम्मा पाया,
छत नूं खोल के लटकाया। ਇਹ सोच नाल के हीलर इत्थे ही है ते ओह इहनूं शिफा देवे। हीलर ने जदों वेख्या ना कि मंजी ते लम्मा कौन पिया, लियाण वाले ते बीमार ले आए, मगर हीलर वेखण दे ते बदकार लम्मा पिया है। ये ते बदकार गुनाहगार हरामकार पिया है और इसके गुनाहों की वजह से अच्छी चीजें जो है वो बाज है। इसलिए यीशु ने पहल किथों की थी, तेरे गुनाह माफ हुए। वाह, तेरे गुनाह। आज भी यीशु हर एक की जिंदगी में पहल यही कर रहा है। कोई नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, दोस्तों में से गुनाह की हालत में वापस ना जाए। पादरी साहब ने खुदा बरकत दे, उतो ऐत भी सेरे वाली है ते प्रोग्राम ही मैरिज हाल च जे। हालेलुया। आते आज सेरा बन के ही जाना जे। आज सेरा हम मैरिज हाल चाहे हो, आज मैरिज हाल दे हिसाब ना फिट है। आमीन। चलने हैं सेरे वाले पासे थोड़ी देर तक, लेकिन मेरा यीशु पहल जो जिंदगियों में करता है और जिसके लिए वो आया है और जिसके लिए उसने अपनी जान कुर्बान की है, वो ये कहना चाह रहा है कि तेरे गुनाह हुण आते गया ही है, फिर हुण गुनाह में जान नहीं हो देंदा। ए नहीं, टच ते हीलिंग कर के ते ओदे बाद कड़ाच लै जाओ जी। मंजी उत्ते आए ते पैरी टुरदे, इंज नहीं टुरदा, पहला गुनाह चुकदा है। गुनाह चुकेगा तो ये शिफा पाएगा, तो फिर मंजी चुकेगा जिन्हें इनू आज तक चुकया है। आमीन। हालेलुया। कोई गुनाह की हालत में आज वापस न जाए। यीशु मसीह की मस्सा शुदा खिदमतों में रूहानी और जिस्मानी तौर पर बीमारों को शिफा देना और बदी के जोर को तोड़ना। इधर ध्यान, बोले नहीं, बदी के जोर को तोड़ना। आमीन। ये नहीं बदी में पकड़े गए तो और उन्हें मारना, वो बदी के जोर को तोड़ने के लिए आया है। ये खुशखबरी है, ये मेरे यीशु मसीह की मुनादी है, ये मेरे यीशु मसीह का दीन है। हालेलुया। वो बचाने के लिए, वो निजात देने के लिए, वो छुड़ाने के लिए आया है, वो जंजीरें तोड़ने के लिए, बेड़ियां खोलने के लिए, जेल के ताले तोड़वाने के लिए आया है। ए नहीं उत्ते वड्डा एक होर ला दो, नहीं, ये मेरे यीशु मसीह का प्रचार है। बदी के जोर को तोड़ना, लोगों को गुनाह और शैतानी कब्जे से छुड़ाना और रूहानी आंखें खोलना और ईमान लाने वालों को आसमान की बादशाही में खुद आकर ले जाने का वादा करना। वाह, हालेलुया भी बोला करो। हालेलुया। सो इस आयत प्यारों में बल्कि आ ही गया हूं, सयून के गमज़दों के लिए सवाल यहां एक पैदा हो रहा है। बेचारे ही कहूंगा,
आंख पत्थर है उनकी जिसमें बीनाई नहीं। क्या करूं तारीफ तेरी मुझ में दानाई नहीं। ना होता संग दिल वाइज तो कब का राज पा लेता। जब ये पढ़ते हैं सयून के गमजदों के लिए तो क्रॉस क्वेश्चन ये पैदा कर दिया जाता है, जी ये तो सिर्फ सयून की बात हो रही है। ओके 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 ओके, ये तो बात सयून की हो रही है, बल्कि किसी आलम फाजल ने चैनल पर यह कह दिया, मत्ती की अंजील 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत कोड करके, कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं आया। और ये तफसीर कर दी जाती है कि यीशु मसीह तो आए ही सयूनियों के लिए, इसराइलियों के लिए, आपके लिए तो आया ही नहीं है, तो डेली कोई हो रहा है। ओके, यीशु दी सुन लेने पहले तो इस आयत ਨੂੰ समझिए। ये नहीं लिखा कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं आया। आया तो लिखिए ही नहीं, लिखा है किसी के पास नहीं भेजा गया। बयान करने वाला आया कह रहा है, आया लिखा ही नहीं, भेजने की बात हो रही है। तो उन्हीं के पास उनको उसको भेजा जाना चाहिए था जिनके साथ इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जिनसे शुरुआत होती है और खुदा ने उनके साथ वादे किए हैं, नबियों के, बादशाहों के और पैगंबरों के, रसूलों के, निजात हिंदा के, बरकत के, रिहाई के, बहाली के, खुशहाली के, जिनसे वादा किया गया था, वहां से ही शुरुआत होनी चाहिए थी। इसलिए ये बात लिखी हुई है। तो भी बड़ा मोहताज तरीके से लिखा है कि वो इस्राएली खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। वहीं भेजा जाना चाहिए था, वहां से उसकी शुरुआत हुई है। ये अगली बात है कि उसने कहा मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे, पर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया, हालेलुया। सो इस्राएली भेड़ों की बात से शुरू होकर फिर यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत सुन ले, जरा सुन ले, बड़ी जरूरी बात है। यीशु कह रहा है और मेरी और भी भेड़े हैं। तफसीर करने वाले कह रहे हैं सिर्फ इस्राएली भेड़ों के लिए आया है, और यीशु आप कह रहे हैं मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, इस्राएली नहीं, यहूदी नहीं, सयूनी नहीं, पर मेरी है। हालेलुया, सबके लिए कह रहा है वो मेरी है, वो इस कौम की नहीं है जहां से मैंने शुरू किया, पर वो मेरी है। इसलिए वो आपको भी आवाजें दे रहा है और बुला रहा है। और फिर क्या खूब बयान है मुकाशफा की किताब के 5वें बाब में, मुकाशफा की किताब के 5वें बाब में प्रस्तुत हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं और नारे लग रहे हैं। और क्या बोला है 5वां बाब 9वीं आयत सुन ले।
और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर, गौर करें, अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हर कबीले में से खरीदा, हर अहले ज़ुबान से खरीदा, हर उम्मत के लिए उसने जान दी, हर कौम के लिए उसने अपने आप को कुर्बान होने दिया और अपने खून से खरीदा। कौन कहता है कि वो सिर्फ इस्राएल के लिए है? वो आप में से हर एक के लिए, पूरे मुल्क पाकिस्तान की सारी कौमों कबीलों के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए लिखा हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। बहुत बड़ी खबर है। खुदा ने दुनिया से किससे मोहब्बत की? बोले किससे मोहब्बत की? दुनिया किसी मजहब का नाम नहीं, दुनिया किसी कौम का नाम नहीं, दुनिया किसी फिरके का नाम नहीं, दुनिया किसी कबीले का नाम नहीं। हाँ, दुनिया में कौमें हैं, दुनिया में कबीले हैं, दुनिया में मज़ाहिब है, दुनिया में उम्मतें हैं। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, गोया दुनिया की सारी उम्मतों, कौमों, कबीलों, नस्लों, सब के लिए अपना बेटा बख्शा। 5 दफा हालेलुया। सयून के खमसदों के लिए उठना नहीं, हिलना जुलना नहीं, आपने सिर्फ सुनना है बस। मैं हिल रहा हूं ना, ये काफी है, दूसरा नहीं हिलना किसी ने, सिर्फ सुने। सयून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करो। हालेलुया। वो मुकर्रर करने के लिए आया है। गमज़दों की बात बदल के दे आओ बस। हालेलुया। बैटरियां कट दिया जा रही हैं, मेरी बैटरी सेट है। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी सारे फिरकों के लिए, सारी कौमों, सारे कबीलों के लिए। आगाज, शुरुआत सयून से है। आमीन। लिहाजा खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा आप में से हर एक से प्यार करता है। आमीन। क्रिसमस कभी भी किसी एक कौम का नहीं, क्रिसमस सारी दुनिया का है, क्योंकि सारी दुनिया के लिए उसने अपना कलमा भेजा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सयून के गमज़दों के लिए क्या है? मुकर्रर करूं, तैनात करूं, अपॉइंट करूं, ठहरा दूं। ठहरा दिया उसने, वाह, मोहर लगा दी है। टलन वाला नहीं है इस गल तो। मुकर्रर कर दूं, क्या मोहर लगा दी है, क्या अहद बांध लिया है, क्या संजीदगी है। ओ मेरे भाई, तेरी खातर, मेरी बहन तेरी खातर, आपकी खातर क्या संजीदगी है, मतानत है कि उनको राख के बदले, उनको राख के बदले एनी एक ते अगे सड़ सुड़ के सुआ हो गए ने, उतो और ढेरी सुटो। हाँ, मेरा यीशु इंदा नहीं है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है। राख इब्रानी में अफेर, एफर,
राख के लिए एफर, इसके अंदर कोई मायने है जो मैं बताना चाहता हूं। एफर ये मतलब दे रहा है कि इंसान का अदनापन। राख का मतलब यह हालत है एक इंसानी जिंदगी की, दो हालतें, एक राख वाली और एक शेरे वाली। आज ये पूरा होना जे जीवे बलड़ा। आमीन। मैरिज हाल चाहे हो, राख के बदले यानी वो इंसान जो अदना है, राख है, बेसबात है, राख है, कमजोर है, राख है, हकीर है, राख है, गमगीन है, राख है, शर्मिंदगी की हालत में है, राख है। क्वेश्चन, राख बनती कैसे है? ये जली हुई हालत, जली हुई हालत का नाम है। जली हुई जो चीज है, जब वो जल जाए तो जल जाने वाली चीज की खाक को राख कहा गया है। और ये हर उस इंसानी जिंदगी की अक्कासी है जो बिन आदम है, जो आदम के सिलसिले नस्ल से है, किसी कौम, किसी कबीले, किसी भी उम्मत का क्यों ना हो। लेकिन चूंकि आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नसब से है, लिहाजा आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नसब में होने की वजह से जलाल से महरूम, जिंदगी से खारिज, राख, जल भुन गया है। शर्मिंदा, ज़बूर में लिखा है, सुन लेना जरा, ये इंसान बेहतरीन हालत में भी बेसबात है, राख है, स्वाय। और इसी से नबी ने कहा, वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को न बुझाएगा। एक अगे टिमटिमा रही है, तो और सत्यानाश, एक केड़ी खिदमत है। और भाई ये कौन सी तालीम है? एक तो वैसे ही वो कुचला हुआ है, कुचली हुई जिंदगी है, तो और भी शामत। पर मेरा यीशु ऐसा नहीं है, मेरा यीशु ऐसा नहीं है। एन फेल के मुताबिक पकड़ी जाने वाली औरत को यीशु के पास लाए, ढेर पत्थरों को उठाए हुए उसके पीछे भाग रहे हैं। वो अकेली बेचारी जान छुड़ा रही है, जान बचाना चाह रही है, मेरी जान बच जाए, मेरी जान बख्शी जाए, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। और शोर पड़ा हुआ है, एक तरफ बहुत बड़ा इज्तिमा है जो शोर कर रहा है, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। और दौड़ते भागते अगे यीशु आल खलोता मिल गया। कहते ने यदि कोई पूछने, शरीयत तो कहती है कि ज़नाकार को पत्थरों से मारो। ये मलाउना है, ये क्या है? ये ज़नाकार है, बदकार है, मलाउना है। शरीयत इसके लिए ये कहती है। तू क्या कहता है?
बड़ा अड़फस वाला मसला सी। यीशु ने कहा जो शरीयत कहती है वही करो, वही करो। लेकिन ठहरो, पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिन्हें फरिश्ते पत्थर लाके खलोते ने और सजा को तैनात किए हुए हैं कि इसको मार दो, इन्हू फायदे लटका दो, इसका सत्यानाश कर दो, इदा बीम खा दो, कहंदा मारो है। पर मारे हो जड़ा तुहाडे च कोई फरिश्ता है, मारे किसे? फरिश्ते सन सारे। फिर और लिया जे कुछ बैटरियां टाइट करो। लो जी, यीशु बैठ गया थले, फिर यीशु बैठ गया, नीचे आ गया और जमीन पर कुछ लिखने लगा। एक बंदा नेड़े आया, वटा उन्हें फड़िया सी, नेड़े आके उन्हें वेख्या लिखदा की है। उन्होंने वेख के लिखने की जरूरत नहीं सी, वो सारे जानता सी केड़ा केड़ा की है। उसने लिखा जनाकार, तू जनाकार है। उन्हें वेख्या लिखिया तो सच्ची है, पर इनू किंज पता लगा है। वो खौफजदा हो गया, डर गया, उसने पत्थर फेंका, दौड़ गया। एक और आया, तू चोर है। हाँ मैं चोर हूं, पर इसे कैसे पता है? तो सच, मैं भी नहीं मार सकता। ओ नहीं, वटा सुटिया गए। हौली हौली जिन्ने ही सड़ना वटे मारने वाले मिशन, सारे वटे सुट के दौड़ गए। मेरे यीशु दी क्या बात, मेरे यीशु दियां क्या बात। दौड़ गए सारे फरिश्ते। ए सारे मलाऊना सन, मलाऊन सन, भागे सारे। यीशु उठा। अब सुने, किधर लाइए बंद बंद बंद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ले बदल जी। जरा जरा सीन देख ले। ये क्या पकड़ा गया है? एक पासे पत्थरां दा ढेर, एक पासे कोने दे सिरे दा पत्थर खलोता है, विचकारो बदकार औरत। ये ते मार सकता सी ना, पर ये कोने के सिरे का पत्थर निजात की चट्टान है। लिखा अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारो। अपनी निजात की चट्टान के सामने ये पत्थर मारने वाला नहीं, ये बचाने वाला है। और बेटी बना के कहता है, जा बेटी आइंदा गुनाह ना करना। वाह, फिर हर कोई यीशु ते ईमान ले आएगा कि नहीं ले आएगा? फिर अरे भाई, जड़ा यीशु नाले गुनाह तो छुड़ावे, नाले रिश्तेदारी च भी लवे, बेटी और बेटा बनाए, और नहीं कुछ, सिर्फ बेटी ही। आ बेटी जड़ी भी आई उन्हें बेटी ही बनाया। आमीन। और उन्हें कहा आइंदा गुनाह न करना। आमीन। क्यों? क्योंकि ये वही है जो शरीयत का देने और लिखवाने वाला है, आज खुद नीचे उतरा हुआ है और भूल हो गई। और भूल गए शरीयत वाले भी भूल गए कि खैमा इज्तिमा के तीसरे मकाम, पाक तरीन मकाम के अंदर जो रहमगाह थी, कफारा गाह, उससे नीचे शरीयत के तुमार को लपेट कर रखा गया था।
रहमगाह ऊपर है और शरीयत के तुमार लपेट कर नीचे, फजल ऊपर है, रहम ऊपर है। ये तो सिर्फ बताने के लिए कि तू अपने जोर से, अपने नहाने धोने से अपने आप को पाक नहीं कर सकता। हर चंद तू अपने आप को सजी से धोए, समंदर की झाग के जूने से रगड़ रगड़ के निशान डाल ले और बहुत सा साबुन इस्तेमाल कर ले, तो भी तेरी शरारत का दाग मेरे सामने आया है। उथे तक कौन पहुंचे? ऐसी बात तो कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन वो जो कह रहा है उसकी ना मानना भी कुफ्र है, क्योंकि वो है सारे नविश्तों की तकमील। हालेलुया। लिहाजा यीशु मसीह की मसा शुदा खिदमत आप पूरी तरह सुन रहे हैं। ਇਹਦੇ बाद ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़े काम होने जे बड़े बड़े, लेकिन कलाम ना ही होने ना, कलाम सुनोगे तो। यीशु मसीह की मसा शुदा खिदमत में ये खिदमतें शामिल थी और शामिल हैं स्टिल। वो मुसीबत ज़दों को खुशखबरी सुनाता है। हालेलुया। मुसीबत ज़दा दी और शामत नहीं ले आंदा कि उन्हें मुसीबत ज़दा ते फस गया ते होर दी शामत ले आओ। ऐ कोई खुशखबरी है? चलो एक मुसीबत से फंसी गया ते उन्होंने ए नहीं होर फसाओ, उन्होंने सगो कटो। मेरे यीशु दा काम कटना, छुड़ाना, फसाना नहीं है, फसाना नहीं। आमीन। उसकी मसा शुदा खिदमत मुसीबत ज़दों को खुशखबरी सुनाना, रूहानी और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह बीमारों को शिफा देना। आमीन। एक मंजी ते लम्मा पाया, छत नूं खोल के लटकाया, ए सोच नाल के हीलर इत्थे ही है ते ओए नूं शिफा देवे। हीलर ने जो वेख्या ना कि मंजी ते लम्मा कौन पिया, लियाण वाले ते बीमार ले आए, मगर हीलर वेखण दे ते बदकार लम्मा पिया है। ए ते बदकार, गुनाहगार, हरामकार पिया है और इसके गुनाहों की वजह से अच्छी चीजें जो है वो बाज है। इसलिए यीशु ने पहल किथों की थी? तेरे गुनाह माफ हुए। वाह, तेरे गुनाह। आज भी यीशु हर एक की जिंदगी में पहल यही कर रहा है। कोई नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, दोस्तों में से गुनाह की हालत में वापस ना जाए। पादरी साहब ने खुदा बरकत दे, उतो ऐत भी सेरे वाली है ते प्रोग्राम ही मैरिज हाल च जे। हालेलुया। आते आज सेरा बन के ही जाना जे। आज सेरा हम मैरिज हाल चाहे हो, आज मैरिज हाल दे साहब ना फिट है। आमीन। चलने हैं सेरे वाले पासे थोड़ी देर तक, लेकिन मेरा यीशु पहल जो जिंदगियों में करता है और जिसके लिए वो आया है और जिसके लिए उसने अपनी जान कुर्बान की है, वो ये कहना चाह रहा है कि तेरे गुनाह हुण आते गया ही है, फिर हुण गुनाह में जान नहीं हो देंदा। ए नहीं, टच ते हीलिंग कर के ते ओदे बाद कड़ाच लै जाओ जी। मंजी उत्ते आए ते पैरी टुरदे
इंज नहीं तोड़दा, पहला गुनाह चुकदा है। गुनाह चुकेगा तो ये शिफा पाएगा, तो फिर मंजी चुकेगा जिन्हें इनू आज तक चुकया है। आमीन, हालेलुया। कोई गुनाह की हालत में आज वापस न जाए। यीशु मसीह की मसा शुदा खिदमतों में रूहानी और जिस्मानी तौर पर बीमारों को शिफा देना और बदी के जोर को तोड़ना। इधर ध्यान, इधर ध्यान, बोले नहीं, बदी के जोर को तोड़ना। आमीन। ये नहीं बदी में पकड़े गए तो और उन्हें मारना, वो बदी के जोर को तोड़ने के लिए आया है। ये खुशखबरी है, ये मेरे यीशु मसीह की मुनादी है, ये मेरे यीशु मसीह का दीन है। हालेलुया। वो बचाने के लिए, वो निजात देने के लिए, वो छुड़ाने के लिए आया है, वो जंजीरें तोड़ने के लिए, बेड़ियां खोलने के लिए, जेल के ताले तोड़वाने के लिए आया है। ए नहीं उतने बड़ा एक और ला दो, नहीं, ये मेरे यीशु मसीह का प्रचार है। बदी के जोर को तोड़ना, लोगों को गुनाह और शैतानी कब्जे से छुड़ाना और रूहानी आंखें खोलना और ईमान लाने वालों को आसमान की बादशाही में खुद आकर ले जाने का वादा करना। वाह, हालेलुया भी बोला करो। हालेलुया। सो इस आयत प्यारों में बल्कि आ ही गया हूं, सयून के गमज़दों के लिए सवाल यहां एक पैदा हो रहा है। बेचारे, बेचारे ही कहूंगा, आंख पत्थर है उनकी जिसमें बीनाई नहीं, क्या करूं तारीफ तेरी मुझ में दानाई नहीं। ना होता संग दिल वाइज तो कब का राज पा लेता। जब ये पढ़ते हैं सयून के गमज़दों के लिए तो क्रॉस क्वेश्चन ये पैदा कर दिया जाता है, जी ये तो सिर्फ सयून की बात हो रही है। ओके 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 ओके, ये तो बात सयून की हो रही है, बल्कि किसी आलम फाजल ने चैनल पर यह कह दिया, मत्ती की अंजील 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत कोड करके, कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं आया। और ये तफसीर कर दी जाती है कि यीशु मसीह तो आए ही सयूनियों के लिए, इसराइलियों के लिए, आपके लिए तो आया ही नहीं है, तो आडे लिए कोई हो रहा है। ओके, यीशु दी सुन लेने हैं। पहला तो इस आयत को समझिए, ये नहीं लिखा कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं आया। आया तो लिखिए ही नहीं, लिखा है किसी के पास नहीं भेजा गया। बयान करने वाला आया कह रहा है, आया लिखा ही नहीं, भेजने की बात हो रही है। तो उन्हीं के पास उनको उसको भेजा जाना चाहिए था जिनके साथ इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जिनसे शुरुआत होती है और खुदा ने उनके साथ वादे किए हैं, नबियों के, बादशाहों के और पैगंबरों के, रसूलों के, निजात हिंदा के, बरकत के, रिहाई के, बहाली के, खुशहाली के,
जिनसे वादा किया गया था वहां से ही शुरुआत होनी चाहिए थी, इसलिए ये बात लिखी हुई है। तो भी बड़ा मोहताज तरीके से लिखा है कि वो इस्राएली खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, वहीं भेजा जाना चाहिए था, वहां से उसकी शुरुआत हुई है। ये अगली बात है कि उसने कहा मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे, पर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया, हालेलुया। सो इस्राएली भेड़ों की बात से शुरू होकर फिर यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत सुन ले, जरा सुन ले, बड़ी जरूरी बात है। यीशु कह रहा है और मेरी और भी भेड़े हैं। तफसीर करने वाले कह रहे हैं सिर्फ इस्राएली भेड़ों के लिए आया है, और यीशु आप कह रहे हैं मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, इस्राएली नहीं, यहूदी नहीं, सयूनी नहीं, पर मेरी है। हालेलुया, सबके लिए कह रहा है वो मेरी है, वो इस कौम की नहीं है जहां से मैंने शुरू किया, पर वो मेरी है। इसलिए वो आपको भी आवाजें दे रहा है और बुला रहा है। और फिर क्या खूब बयान है मुकाशफा की किताब के 5वें बाब में, मुकाशफा की किताब के 5वें बाब में प्रस्तुत हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं और नारे लग रहे हैं। और क्या बोला है 5वां बाब 9वीं आयत सुन ले। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहर खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर, गौर करें गौर करें, अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हर कबीले में से खरीदा, हर अहले जुबान से खरीदा, हर उम्मत के लिए उसने जान दी, हर कौम में कौम के लिए उसने अपने आप को कुर्बान होने दिया और अपने खून से खरीदा। कौन कहता है कि वो सिर्फ इस्राएल के लिए है? वो आप में से हर एक एक के लिए, पूरे मुल्क पाकिस्तान की सारी कौमों कबीलों के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए लिखा हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। बहुत बड़ी खबर है, खुदा ने दुनिया से किससे मोहब्बत की? बोले किससे मोहब्बत की? दुनिया किसी मजहब का नाम नहीं, दुनिया किसी कौम का नाम नहीं, दुनिया किसी फिरके का नाम नहीं, दुनिया किसी कबीले का नाम नहीं। हाँ, दुनिया में कौमें हैं, दुनिया में कबीले हैं, दुनिया में मज़ाहिब हैं, दुनिया में उम्मतें हैं। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, गोया दुनिया की सारी उम्मतों, कौमों, कबीलों, नस्लों, सबके लिए अपना बेटा बख्शा। 5 दफा हालेलुया। सयून के खमसदों के लिए उठना नहीं, हिलना जुलना नहीं, आपने सिर्फ सुनना है बस। मैं हिल रहा हूं ना, ये काफी है, दूसरा नहीं हिलना किसी ने, सिर्फ सुने। सयून के गमज़दों के लिए
मुकर्रर करो। हालेलुया। वो मुकर्रर करने के लिए आया है। गमज़दों की बात बदल बदल के दे आओ बस। हालेलुया। बैटरियां कट दिया जा रही हैं, मेरी बैटरी सेट है। हालेलुया हालेलुया। खुशखबरी सारे फिरकों के लिए, सारी कौमों, सारे कबीलों के लिए। आगाज शुरुआत सयून से है। आमीन। लिहाजा खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा आप में से हर एक से प्यार करता है। आमीन। क्रिसमस कभी भी किसी एक कौम का नहीं, क्रिसमस सारी दुनिया का है, क्योंकि सारी दुनिया के लिए उसने अपना कलमा भेजा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सयून के गमज़दों के लिए क्या है? मुकर्रर करूं, तैनात करूं, अपॉइंट करूं, ठहरा दूं। ठहरा दिया उसने, वाह, मोहर लगा दी है। टलन वाला नहीं है इस गल तो। मुकर्रर कर दूं, क्या मोहर लगा दी है, क्या अहद बांध लिया है, क्या संजीदगी है। ओ मेरे भाई, तेरी खातर, मेरी बहन तेरी खातर, आपकी खातर क्या संजीदगी है, मतानत है कि उनको राख के बदले, उनको राख के बदले एनी एक ते अगे सड़ सुड़ के सुआ हो गए ने, उतो और ढेरी सुटो। हाँ, मेरा यीशु ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है। राख इब्रानी में एफर राख के लिए एफर, इसके अंदर कोई मायने है जो मैं बताना चाहता हूं। एफर ये मतलब दे रहा है कि इंसान का अदनापन। राख का मतलब ये हालत है एक इंसानी जिंदगी की। दो हालतें, एक राख वाली और एक शेरे वाली। आज ये पूरा होना जे जीवे बलना। आमीन। मैरिज हाल चाहे हो, राख के बदले, यानी वो इंसान जो अदना है, राख है, बेसबात है, राख है, कमजोर है, राख है, हकीर है, राख है, गमगीन है, राख है, शर्मिंदगी की हालत में है, राख है। क्वेश्चन, राख बनती कैसे है? ये जली हुई हालत, जली हुई हालत का नाम है। जली हुई जो चीज है, जब वो जल जाए तो जल जाने वाली चीज की खाक को राख कहा गया है। और ये हर उस इंसानी जिंदगी की अक्कासी है जो बिन आदम है, जो आदम के सिलसिले नस्ल से है, किसी कौम, किसी कबीले, किसी भी उम्मत का क्यों ना हो। लेकिन चूंकि आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नसब से है, लिहाजा आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नसब में होने की वजह से जलाल से महरूम, जिंदगी से खारिज, राख, जल भुन गया है। शर्मिंदा, ज़बूर में लिखा है
लेना जरा ये, इंसान बेहतरीन हालत में भी बेसबाब है, राख है, स्वाय। और इसी यशायाह नबी ने कहा वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को न बुझाएगा। एक अगे टिमटिमा रही है तो और सत्यानाश, एक केड़ी खिदमत है। और भाई ये कौन सी तालीम है? एक तो वैसे ही वो कुचला हुआ है, कुचली हुई जिंदगी है, तो और भी शामत। पर मेरा यीशु ऐसा नहीं है, मेरा यीशु ऐसा नहीं है। एन फेल के मुताबिक पकड़ी जाने वाली औरत को यीशु के पास लाए, ढेर पत्थरों को उठाए हुए उसके पीछे भाग रहे हैं। वो अकेली बेचारी जान छुड़ा रही है, जान बचाना चाह रही है। मेरी जान बच जाए, मेरी जान बख्शी जाए, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। और शोर पड़ा हुआ है, एक तरफ बहुत बड़ा इज्तिमा है जो शोर कर रहा है, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। और दौड़ते भागते अगे यीशु आल खलोता मिल गया। कहते ने यदि कोई पूछने शरीयत तो कहती है कि ज़नाकार को पत्थरों से मारो। ये मलाउना है, ये क्या है? ये ज़नाकार है, बदकार है, मलाउना है। शरीयत इसके लिए ये कहती है। तू क्या कहता है? बड़ा अड़फस वाला मसला सी। यीशु ने कहा जो शरीयत कहती है वही करो, वही करो। लेकिन ठहरो, पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिन्हें फरिश्ते पत्थर लाके खलोते ने और सजा को तैनात किए हुए हैं कि इसको मार दो, इन्हें फायदे लटका दो, इसका सत्यानाश कर दो, इदा बीम खा दो। कहता मारो है, पर मारे हो जड़ा तुहाडे च कोई फरिश्ता है। मारे किसे? फरिश्ते सन सारे। लो जी, यीशु बैठ गया थले, फिर यीशु बैठ गया, नीचे आ गया और जमीन पर कुछ लिखने लगा। एक बंदा नेड़े आया, वटा ने फड़िया सी। नेड़े आके उन्हें वेख्या लिखदा की है। उन्होंने वेख के लिखने की जरूरत नहीं सी, वो सारिਆਂ ਨੂੰ जानदा सी केड़ा केड़ा की है। उसने लिखा ज़नाकार, तू ज़नाकार है। उन्हें वेख्या लिखिया तो सच्ची है, पर इनू किंज पता लगा है। वो खौफजदा हो गया, डर गया। उसने पत्थर फेंका, दौड़ गया। एक और आया, तू चोर है। हाँ मैं चोर हूं, पर इसे कैसे पता है? तो सच, मैं भी नहीं मार सकता। ओ नहीं, वटा सुटिया गए। हौली हौली जिन्ने ही सड़ना वटे मारने वाले मिशन, सारे वटे सुट के दौड़ गए। ओह, मेरे यीशु दी क्या बात, मेरे यीशु दिया क्या बात। दौड़ गए, दौड़ गए सारे फरिश्ते। ए सारे मलाऊना सन, मलाऊन सन, भागे सारे। यीशु उठा,
अब सुने, एक पासे पत्थरां दा ढेर, एक पासे कोने दे सिरे दा पत्थर खलोता है, विचकारो बदकार औरत ये ते मार सकता सी ना, पर ये कोने के सिरे का पत्थर निजात की चट्टान है। लिखा अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारो। अपनी निजात की चट्टान के सामने ये पत्थर मारने वाला नहीं, ये बचाने वाला है। और बेटी बना के कहता है, जा बेटी आइंदा गुनाह ना करना। वाह, फिर हर कोई यीशु ते ईमान ले आएगा कि नहीं ले आएगा? फिर अरे भाई, जड़ा यीशु नाले गुनाह तो छुड़ावे, नाले रिश्तेदारी च भी लवे, बेटी और बेटा बनाए, और नहीं कुछ, सिर्फ बेटी ही। आ बेटी जड़ी भी आई उन्हें बेटी ही बनाया। आमीन। और उन्हें कहा आइंदा गुनाह न करना। आमीन। क्यों? क्योंकि ये वही है जो शरीयत का देने और लिखवाने वाला है, आज खुद नीचे उतरा हुआ है और भूल हो गई। और भूल गए शरीयत वाले भी भूल गए कि खैमा इज्तिमा के तीसरे मकाम, पाक तरीन मकाम के अंदर जो रहमगाह थी, कफारा गाह, उससे नीचे शरीयत के तुमार को लपेट कर रखा गया था। रहमगाह ऊपर है और शरीयत के तुमार लपेट कर नीचे, फजल ऊपर है, रहम ऊपर है। ये तो सिर्फ बताने के लिए कि तू अपने जोर से, अपने नहाने धोने से अपने आप को पाक नहीं कर सकता। हर चंद तू अपने आप को सजी से धोए, समंदर की झाग के जूने से रगड़ रगड़ के निशान डाल ले और बहुत सा साबुन इस्तेमाल कर ले, तो भी तेरी शरारत का दाग मेरे सामने आया है। उथे तक कौन पहुंचे? दाग के अंदर है। वो दाग कहां है? हिजकिय्याह नबी की मार्फत फरमाता है, सुन रहे हैं आप? जो जान गुनाह करेगी, अब बताएं गुनाह कौन करती है? जान। बोला करे, गुनाह कौन करती है? जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। ओके, जान गुनाह करती है। अब ये जान कहां है? शाबाश। और खून कहां है हमारे अंदर? ये क्या हुआ? देखे लिखा, जिस्म की जान खून में है, और खून में जो जान है, वो जान जो खून में है, खून ब्लड बैंक के अंदर है, जो सारी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। जदों पंप चलांदा ना, जदों पंप पर ते ओदे अंदरों ही उछलदा है ते सारे पासे फिर सर्कुलेट करता है। ओके, गुनाह जान में है, जान ब्लड में है, और ब्लड बैंक दिल में है। और दिल सब चीजों से ज्यादा लाइलाज और हीलेबाज है। और मेरा यीशु इसको बदलने के लिए आया है। तो जूने रगड़ो या जो भी रगड़ो, अरे भाई वो तो वहां पड़ा हुआ है, कहां से गुनाह साफ कर रहे हो? उस तक कोई पहुंचे तो फिर सफाई होगी। इसलिए अहबार 17वां बाब, अहबार 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जान के कफारा के लिए जान को मुकर्रर किया।
लेकिन कौन सी जान? वो जान जो खुदा की तरह की पाक जान है। वो ना जानवरों में है, ना परिंदों में है, ना इंसानों में है। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात का नक्श यीशु मसीह है। उसकी जान खुदा की तरह की पाक जान। पंजवारी हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जान जो वाकई इलाही पाकीज़गी के मयार पर पूरी उतरे, जो बेसुबात, कमजोर, नहीफ और अदना, हकीर और शर्मिंदा जिंदगी को बदले। वो इसलिए आया है। यीशु की तरफ आओ, यीशु पर ईमान लाओ, यीशु की मानो, यीशु मसीह की सुनो। वो राख के बदले सेहरा, दो हालतें, जली हुई हालत राख, ओके, और सेहरा, राख के बदले सेहरा। और नहीं आगे लाने वास्ते आया, एक अगे ही सड़िया उतो और तीली लाओ ते इंतशार फैलाओ। नहीं, वो सेरा, वो राख के बदले सेरा, वो बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए आया है। सेरा जिसका मतलब है इंग्लिश में ब्यूटी, सेरा खूबसूरती। वो जो बदसूरत है, गुनाह के अंसर ने रूहानी शक्लो शबी को बिगाड़ कर रख दिया। उनको खूबसूरत बनाने के लिए, उनको हुस्न देने के लिए, तर्ज़े जिंदगी को बदलने के लिए यीशु मसीह आया है। ऐसे राजे, हालेलुया। आज मैरिज आल सेरा पाके जाना है। कोई गुनाह दी आलच ना जाए, कोई जला भुना ना जाए। आमीन। मैं मत्ती के इंजील के जब पहाड़ी वाज को पढ़ता हूं ना, पहाड़ी वाज और सारा कंप्लीट होने के बाद जब 8वां बाब शुरू होता है तो लिखा यीशु पहाड़ से नीचे उतरा और नीचे उतरते ही उसे एक कोड़ी मिला। कोड़ी, जली हुई जिंदगी, शर्मिंदगी की जिंदगी, बेसबाब जिंदगी। और वो यीशु मसीह को कह रहा है, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। भला कोई कोड़ी को छू सकता है? आईन और शरीयत यह है, कोई कोड़ी को छू नहीं सकता। कोड़ी किसी के बिस्तर पर बैठ जाए तो वो नापाक है। लेकिन 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 सुनो, खुशखबरी सुनो, कमाल हो गई है। वो आगे बढ़ा और कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो कह रहे मैं चाहता हूं कि तुसी भी चाहते हो कि नहीं? कैंजी टुर जाना जे। वो चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तू, वो तो यही चाहता है। आप में कितने हैं जो चाहते हैं कि हम पाक साफ हो जाएं? चाहते हैं? तो फिर यीशु आगे बढ़ता है और यीशु ने उसको क्या किया है? छुआ है। यहां पर भी सवाल है, यीशु ने जी कोड़ी नहीं छुआ। अरे भाई, यीशु ने छुआ है। जिदी पाकीज़गी नूं कुछ नहीं होंदा। जरा सुन लेना गौर नाल।
गंदगी दा ढेर होवे या नाला नहीं होवे, ओदे उत्ते तुसी टार्च दी लाइट मारो और जवाब देना मैनू। हाय 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 हाय, लाइट गंदी हो गई है गंदी जगह ते मारी है ना, ते लाइट उन्हें टच किया ओदे ते पै गई है, लाइट गंदी हो गई। बल्कि गंदगी ज़ाहिर हुई है ताकि उसको साफ किया जाए। मेरा यीशु लाइट है, रोशनी है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। हालेलुया हालेलुया। मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले उन्हों का रूप बदलदा, आज वो आपका रूप बदल देना चाहता है। वो नीचे उतरा है पहाड़ से, उसने उसे छुआ है और वाकई उसका कोण जाता रहा। हालेलुया, क्योंकि वो नूर है। उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी भी अंधेरे में ना चलेगा। आओ उसकी पैरवी करो, आओ उसके कलाम के ताबे करो अपने आप को। आओ उसे कहो कि मुझे पाक और साफ कर, एक हाथ चुक के नहीं, दो हाथों दे नाल। कौन कौन चाह रहा आज कि मुझे पाक और साफ कर दे, मुझे धो दे? कौन कौन? ऊंचे हाथ, ऊंचे हाथ। जिस तरह आपने हाथ उठाए, खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खड़े हो जाए अपनी जगह पर, आपके लिए दुआ होने लगी है।